कड़कनाथ सेठ के दो बेटे थे। बड़ी बेटी का नाम कालू कौआ और छोटी बेटी का नाम बंटी कबूतर था। कड़कनाथ सेठ की उम्र हो गई थी और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मेरे बच्चों, मेरा वक्त आ गया है। मैं किसी भी वक्त तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कमाया है, इसीलिए बंटवारा किए बिना दोनों भाई प्यार से रहना। आपकी यही इच्छा है तो हम कभी भी बंटवारा नहीं करेंगे, आप निश्चित रहिए। ऐसा कहते हुए कड़कनाथ सेठ के दोनों बेटे उसे भरोसा दिलाकर परेशान मत होने को कहते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कड़कनाथ सेठ की मौत हो जाती है। कालू और उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया दोनों पुराने ख्यालात के होते हैं और बड़ों की बात का मान रखने वाले। आगे बढ़ने से पहले एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड कर देना। लेकिन वही बंटी कबूतर और उसकी पत्नी पिंकी चिड़िया, वो दोनों पढ़े लिखे और केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। एक दिन पिताजी खत्म, उनकी बात भी खत्म। अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। जल्दी से अपने भाई से बात करके अच्छा वाला हिस्सा अपनी तरफ कर लो। अगर तुम नहीं बोल रहे बंटवारे की तो मैं टुनटुनी भाभी से बात कर लेती हूँ। हाँ पिंकी, ठीक है, तुम ही कर लो बात, क्योंकि मेरी बात उन्हें ज्यादा बुरी लगेगी। ठीक है, मैं आज ही बात कर लेती हूँ उनसे। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से बात करती है। टुनटुनी भाभी, हमें बंटवारे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब हमारे बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ाई, उनके खर्चे सब अलग अलग होंगे, इसलिए हम बंटवारा कर ही लेते हैं। नहीं पिंकी, ऐसा मत बोलो। तुम्हारे कालू भैया को बहुत दुख होगा। हम आपस में मिलजुल कर रह लेंगे और जो भी घर का खर्चा होगा उसे तुम चला लेना। हम तुमसे खर्चों के पैसे मांग लेंगे, लेकिन तुम बंटवारे की बात मत करो। लेकिन पिंकी चिड़िया कुछ नहीं समझती और वो बंटवारे की जिद लगा लेती है। उनकी बातें सुनकर कालू को वो बंटी कबूतर वहाँ आ जाते हैं और इस वजह से दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। आखिर में कालू को उसकी पत्नी फैसला लेते हैं। हम पिताजी की बात की इज्जत करते हैं, इसलिए पिताजी का जो भी है वो सब तुम ही रख लो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए उसमें से। मैंने अपनी कमाई से एक छोटी सी जमीन खरीदी थी, हम वहीं पर एक छोटा सा घोंसला बनाकर रह लेंगे। ऐसा कहते हुए कालू कौआ और उसकी पत्नी टुनटुनी अपना सामान उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बंटी कबूतर और उसकी पत्नी खुशियाँ मनाते हैं। अरे वाह, ये दोनों मूर्ख तो सच में सब कुछ छोड़कर चले गए। अब जो भी है सब हमारा ही है। हमने थोड़ी कुछ कहा था, वो खुद अपनी मर्जी से गए हैं। जाने दो उन्हें। आज हम एक छोटी सी दावत करेंगे यहाँ पर। कालू कौआ उसकी पत्नी अपनी छोटी सी जमीन में एक आम के पेड़ के पास अपना छोटा सा घोंसला बनाकर रहते हैं। घोंसला बनाते समय उनकी गलती की वजह से गिलहरी का घर टूट गया था, इसलिए कालू कौआ टुनटुनी उनके लिए छोटा सा घर बनाकर देते हैं। उनकी अच्छाई देखकर गिलहरी खुश होती है और रात में जादुई वरदान देकर वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन टुनटुनी, तुम्हें ये आम का पेड़ कुछ बदला हुआ लग रहा है? हाँ, मुझे भी ये पेड़ कुछ मोड़ा सा लग रहा है। ऐसा कहते हुए पेड़ के पास जाकर देखा तो उस पेड़ में एक दरवाजा होता है। कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया से खोलकर अंदर जाकर देखते हैं। वो पेड़ अंदर से बहुत बड़े घर की तरह था और उसमें हर जरूरत का सामान था। अरे ये सच है सपना, यहाँ पर आओ जी। इस वाले घोंसले में ढेर सारे आम हैं और देखो ये कितना सुंदर लग रहा है, मानो आम का घर हो। जादुई आम के पेड़ के अंदर एक घोंसला था, उसमें से कितने भी आम क्यों न ले लो। एक बार दरवाजा बंद करके दोबारा खोलने पर वो घोंसला फिर से आमों से भर जाता था। कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया साल भर उन आमों को बेच कर बहुत बड़े धनवान बन जाते हैं। उनकी सफलता देखकर बंटी कबूतर उसकी पत्नी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो दोनों कालू कौए से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं और उससे कहते हैं, पिताजी की सारी संपत्ति तो मैंने ही रख ली थी, फिर भी इतने कम समय में अब इतने बड़े धनवान कैसे बन गए? मेरे पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ वो पुराना घोंसला है। भैया, अच्छी सोच रखने पर हमेशा अच्छा ही होता है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे, इसलिए
इसके बाद बंटी और उसकी पत्नी को अक्ल आती है। हमें माफ कर दो भाई भाभी, हम समझ गए हैं। अब से हम हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे। हाँ भैया, हमें माफ कर दो। जब से आप दोनों उस घर को छोड़कर गए तभी से हमारे जीवन में परेशानी के अलावा कुछ हाथ ही नहीं आया। अब हम कभी लालच नहीं करेंगे, हम मिलकर रहेंगे। इस तरह दोनों भाई फिर से मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।